हाथों की लकीरों में क्या रखा है साहब, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते हैं। तो दोस्त आप लोग किस्मत पे नहीं बल्कि मेहनत पे ही भरोसा रखिए और मेहनत करेंगे आपकी सफलता जरूर एक दिन मिलेगी। चलिए आज हम लोग देखते हैं जोश और जुनून के साथ एक नया लेसन और नए उम्मीद के साथ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। हम लोग दोनों एक साथ ही देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा, बहुत सरल तरीके से। ठीक, देखिए मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र एक बार में पूरा का पूरा लेसन हम लोग देख लेंगे। मानव नेत्र बताया जाता है कि मानव नेत्र एक प्रकार का स्रोत होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, एक फोटोग्राफी प्लेट की तरह होता है, फोटोग्राफी की तरह होता है, जो कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने में बहुत अच्छा सहायक होता है। हम लोग थोड़ा सा फिगर को साथ में देखते हुए देखेंगे। मानव नेत्र, ठीक है, फिगर कुछ उतना खास नहीं होगा बट ध्यान देंगे आप लोग। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कौन सा चीज कहाँ पे पाया जाता है और उसका कार्य क्या है। ठीक है, मेन रूप से हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा भाग कहाँ पे पाया जाता है और उसका कार्य क्या है, वही इंपॉर्टेंट है, वही जानना आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो मानव नेत्र में ही कुछ भाग पाए जाते हैं, जैसे कि पहला बताया गया दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, ध्यान दीजिएगा, दृढ़ पटल क्या होता है, बताया गया कि बाह्य आवरण होता है। क्या होता है, बाह्य आवरण होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, बाह्य आघात से सुरक्षा करता है, बाह्य आघात से सुरक्षा करता है। देखिए हमारी जो आंखें होती है काफी कोमल होती हैं, बाहर से व्हाइट कलर का दृढ़ पटल होता है, वही क्या होता है हमारे वहां आगे से सुरक्षा करता है। थोड़ी सी भी चोट लगती है तो अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं दैट मीन्स दृढ़ पटल ही उसका कार्य होता है। फिर आकार प्रदान करता है। देखिए हमारी आंख के अंदर क्या होता है, एक मांस की गोला होता है, उसको अगर आकार प्रदान करता है तो क्या करता है, दृढ़ पटल ही हमारा एक ऐसा चीज होता है जो कि उसे आकार प्रदान करता है। ठीक, दूसरा देखिए रेटिना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, रेटिना क्या होता है। रेटिना आपको बताया गया कि हमारे नेत्र में एक आंतरिक पर्दा होता है। क्या होता है, अंदर के भाग में क्या होता है, एक आंतरिक पर्दा होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब, जिस पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही प्रकाश हमारे लेंस द्वारा अंदर प्रवेश करता है, उसका उल्टा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पहुंचता है, रेटिना में बनता है और उसका संदेश हमारे मस्तिष्क को भेजता है, जिसके कारण से हम उसको समझ करके बता पाते हैं कि कोई भी वस्तु किस प्रकार से, कोई चीज छोटा है या क्या लिखा हुआ है, कोई भी चीजों को हम आसानी समझ सकते हैं। ठीक, काचाभ द्रव, काचाभ द्रव क्या होता है, काचाभ द्रव बताया था कि आंतरिक जली पदार्थ होता है, जली द्रव होता है, अंदर जो होता है एक प्रकार का जली द्रव होता है। क्या करता है, हमारे जो प्रकाश आता है उसको स्वच्छ प्रकाश पहुंचाने में सहायक होता है। देखिए जो हमारा जो प्रकाश आएगा उसमें कुछ आपको पढ़ने होंगे, कुछ धूल के कण और अशुद्धियां होती हैं जिसको कि वह आसानी से जो अशुद्धियां होती है वो जल में घुल जाता है, स्वच्छ प्रकाश से हमारे रेटिना पे पहुंच पाता है। ठीक, एक आपको आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु, अंध बिंदु क्या होता है बताया गया, सबसे पृष्ठ भाग होता है, सबसे पीछे का भाग होता है। ठीक, और यह जो अशुद्धियां होती है हमारे नेत्र में, अशुद्धियां उसे बाहर निकलता रहता है। जैसे कुछ लोग को मड होता है, कुछ आंख से आंसू आते हैं, ये सब जो भाग होता है हमारा अंध बिंदु द्वारा बाहर आ जाता है। ठीक, अब बात आती है कार्निया। कार्निया क्या होता है, देखिए कार्निया बताया जाता है कि जो मानव नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, हल्का लाल और भूरा लाल भाग होता है सामने। ठीक, यह क्या करता है, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को समंजित करता है। क्या करता है, प्रतिबिंब को समंजित करता है। जैसे कभी कभी कोई वस्तु दूर रहती है, पास रहती है, उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ना, तो हमारे समंजित करने में कार्य आता है। और लेंस, लेंस क्या होता है, लेंस देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेंस बताया जाता है छोटा काला भाग, छोटा काला जो भाग होता है वह हमारा नेत्र में सामने छोटा काला भाग जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। इसके द्वारा प्रकाश आपतित होता है, इसी के द्वारा क्या होता है, प्रकाश आपतित होता है।
ठीक है। लेंस ईओ का ऐसा भाग होता है जिसके द्वारा प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है। और इसमें कुछ बारीक बारीक इस प्रकार से लाइनें होती हैं जिनको हम आइरिस कहते हैं, आइरिस। ठीक, आइरिस क्या होता है, एक पतली झिल्लियां होती हैं, पतली झिल्लियां होती हैं जो नेत्र को घुमाने में सहायक होती हैं। ठीक, इस तरीके से हम इसके सभी भाग और उसके कहाँ पे पाए जाते हैं और उसका कार्य क्या है एक आराम तरीके से देख लेंगे और एक आराम से उसको तैयार कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट होगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, कुछ दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या होता है, दृष्टि दोष बताया जाता है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति को न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, तो उससे बोला जाता है कि व्यक्ति को दृष्टि दोष है। जैसे इसमें दृष्टि दोष में आपको निम्न दृष्टि दोष पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा वर्णांधता और पांचवा अबिंदुकता। आप एक बार देख लेंगे, लाइफ में आपको कभी नहीं भूलेगा, पूरे दावे के साथ कहा जा रहा है। ठीक, चलिए पहला जैसा हम लोग पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसकी वर्णन जो होती है इसके नाम से थोड़ा सा अपोजिट होती है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में हमने क्या बताया कि व्यक्ति को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देती। ठीक, नजदीक की वस्तु दिखाई देगा, देख लीजिए, नजदीक की वस्तु दिखाई देगा, दूर का नहीं, इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। कारण क्या होता है, जो व्यक्ति का नेत्र का गोलक होता है वह कुछ उसके आकार से कुछ बड़ा हो जाता है। जो पहले कुछ लोग के क्या होते हैं, जो नाक होती है कुछ उसका गोलक जो होता है वह कुछ बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बन करके रेटिना से कुछ पहले ही बन जाता है। रेटिना से क्या होता है, कुछ पहले ही बन जाता है, जिसके कारण से वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, निवारण के लिए बताया जाता है कि जब व्यक्ति के नेत्र के सम्मुख उत्तल लेंस रख दिया जाता है। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस होता है वह प्रतिबिंब को थोड़ा दूर करके देखने का मतलब बड़ा करके देखने के प्रयास में आता है। तो उसके द्वारा जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब कुछ पीछे बनता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब कुछ पीछे हटकर बनने लगता है, जिससे मान लिया था कि उसके रेटिना बनने लगता है, जिससे रेटिना में बनने लगता है तो उसको हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक, दूसरा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई देगा परंतु पास का नहीं। कुछ लोग को दूर का दिखाई देता है लेकिन नजदीक का नहीं, तो उन्हें क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेत्र का जो गोलक होता है कुछ छोटा हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना अपना बनकर रेटिना से कुछ पीछे बढ़ने लगता है। ठीक, यहाँ ना बनकर के रेटिना अपना बनकर रेटिना से कुछ पीछे बढ़ने लगता है, जिस कारण से वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। जब हमारे चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कुछ और पहले बनने लगता है, जो पीछे बढ़ रहा था ना उससे पहले कुछ बनने लगता है, जिससे मान लिया जाता है कि वस्तु उसके रेटिना में बनने लगता है। ठीक, एक और देख लीजिए, थर्ड जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को न तो वस्तु पास की स्पष्ट दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस प्रकार के दोष को हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। यह क्या होता है, शारीरिक कमजोरी के कारण होता है। इससे कुछ लोग काफी एजेड हो जाते हैं या शारीरिक कमजोरी के कारण होता है। ठीक, या अधिक उम्र होने पे भी
हमारे यहाँ कारण इसमें होता है। निवारण के लिए इसमें बताया था कि अवतलोत्तर लेंस लगाया जाता है, अवतलोत्तर लेंस लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा चौथा हमारा है वर्णांधता। वर्णांधता कलर विजन जिसे बोलते हैं। ठीक है, कलर विजन क्या होता है, बताया था कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को बहुत से रंगों के बीच में लाल और हरे रंग का जो अलग अलग विजन करना होता है उसमें काफी समस्या आती है। लाल और हरे रंग का अलग अलग वो विजन नहीं कर पाता है, जिसे हम वर्णांधता बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन आता है लाल और हरा, ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंट करने में काफी समस्या होती है। इसका कारण जो होता है यह हमारा आनुवंशिक लक्षण होता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। ठीक, निवारण इसका अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका कोई अभी निवारण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है तो फिर वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, पेरेंट्स से उसके बेटे में, उसके बेटे से उसके बेटे में, इस प्रकार से वो चलता रहता है। अब इंदुकता क्या होता है, अब इंदुकता बताया जाता है कि कुछ व्यक्ति को क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं होती हैं वो हल्का तिरछी दिखाई देती हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर वस्तुएं उनको क्षैतिज दिखाई देती हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, वर्णांधता बोलते हैं। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं होती हैं वह कुछ क्षैतिज दिखाई देने लगती हैं, तिरछी। इसका कारण कुछ लोग को जो गोलक होता है नेत्र का जो गोलक होता है वह गोलाकार न होकर बेलना अंडाकार होता है। ऐसा होता है अंडाकार, जैसे हम लोग की जो आंखें हैं उसका जो गोलक है वो गोलाकार है, बट कुछ लोगों की जो नेत्र का गोलक होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। तो उनकी जो वस्तुएं होती हैं कुछ तिरछी दिखाई देती है। ठीक, इसके निवारण के लिए बताया जाता है बेलनाकार लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस लगाने से उन्हें कुछ वस्तुएं कुछ हद तक स्पष्ट दिखाई देने लगती। ठीक, तो इस तरीके से पूरा हमारा लेसन का निचोड़ था। इसमें हर टॉपिक को मैंने नोट करके भी दिखाया है और फिगर के द्वारा अगर आप एक बार समझ लेंगे आई होप आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।